अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और ईमान लाने के बाद नेकियां की, अच्छे अमाल की, नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात अदा किया, माँ बाप की खिदमत किया। जिन लोगों ने ये काम कर लिया ईमान के बाद, अल्लाह फरमाता है कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, क़यामत के दिन उनके उतरने की जगह जन्नतुल फिरदौस होगी। उतरने की जगह, जैसे आज दूल्हा आता है, दूल्हा तो दूल्हा के उतरने के लिए मिंबर बनाया जाता है, बोलो, कालीन रखी जाती, सजाया जाता, फिर दूल्हा आता है तो दूल्हा को उसी मिंबर पे उतारा जाता है। ऐसे ही जो दुनिया से मोमिन ईमान और अमल सालिहा की दौलत लेके जाएगा तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उसको जन्नतुल फिरदौस में ले जाके उतारेंगे। इसलिए लोगों, 4 दिन की जिंदगी में ईमान और अमाल सालिहा हासिल कर लो। ईमान सबसे पहले। ईमान किसे कहते हैं? कुरान ही से इसका मतलब सुनो। अल्लाह फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनून, ऐ महबूब तुम्हारे रब की कसम, लोग ईमान वाले नहीं हो सकते, ईमान वाले बन ही नहीं पाएंगे। कब तक? हत्ता युहक्किमूका, यहां तक कि तुमको अपना हाकिम मान ले। कम करो यार सीटी भैया, आवाज चाहे भले ही कम हो, सीटी ना हो। जब तक तुम्हें अपना हाकिम नहीं मानेंगे, ईमान वाले नहीं हो। इंसान तो इंसान है, दरख्तों ने नबी को अपना हाकिम माना है। एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू दुजाना, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और फजर में सबसे पहले निकलते थे। एक दिन सरकार ने फरमाया दुजाना, फजर की नमाज में सबसे पहले जाते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस में एक यहूदी का घर है, उसके आंगन में खजूर का पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं, खजूरों का मौसम है, पकी पकी खजूरें रात में मेरे आंगन में गिरती हैं, इसलिए फजर में मैं जल्दी से जाता हूँ कि कहीं मेरे घर का कोई छोटा बच्चा बेदार होकर के पड़ोसी की खजूर उठा के खा न ले। मैं जाता हूँ, वो खजूरें जमा करके फिर यहूदी के घर दे के आता हूँ तो अपने बच्चों को बेदार करता हूँ। सिर्फ इस डर में नहीं रुकता कि मेरे घर का कोई बच्चा पड़ोसी की एक खजूर उठा के न खा ले। ये सहाबा के दिलों में रोजी का जज्बा था। सरकार को तरस आया तो सरकार तशरीफ लाए, यहूदी को बुलाया और कहा कि इस दरख्त को तू अबू दुजाना के हाथ बेच दे, इसकी वजह से अबू दुजाना को तकलीफ होती है, बेच दो। यहूदी नहीं माना, कहा बेच दो, इसके बदले में हम तुम्हें जन्नत की बाग अता करेंगे। मुसलमान होता मचल जाता, लेकिन यहूदी था। तो हुजूर के दोस्त अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु साथ में थे। हजरत अबू बकर कहते हैं अल्लाह के रसूल, जो इस पेड़ के बदले में यहूदी को आप जन्नत की बाग दे रहे हैं, तो अगर इस पेड़ को मैं खरीद कर अबू दुजाना को दे दूं इससे, तो क्या इसके बदले में वो जन्नती बाग हमें दे देंगे आप? सहाबा का कितना बड़ा ईमान था साहब रसूलुल्लाह। आज लोग तो मजबूर समझते। हजरत अबू बकर कहते हैं अगर वो जन्नती बाग आप हमको दे दें तो इस पेड़ की कीमत हम यहूदी को देकर इसको खरीद कर अबू दुजाना को दे दें। सरकार फरमाते अबू बकर मुबारक हो। अबू बकर ने यहूदी को उसकी कीमत दे करके और दरख्त खरीद कर दरख्त का मालिक अबू दुजाना को बना दिया। यहूदी बड़ा खुश, सोचे मुसलमान बड़े पागल होते हो, बड़े ना समझ होते। बताओ हमारे आंगन में पेड़ लगा है, इसको खरीद लिया है, लेकिन जब है हमारे आंगन में तो इसका फल तो हम ही को मिलेगा।
बड़े पागल होते खरीद लिया। लेकिन रवायतों में आता है कि रात हुई जब सब लोग सोए और जब सुबह हुई तो यहूदी ने देखा कि मेरे आंगन का खजूर का पेड़ उखड़ करके अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। जब यहूदी ने देखा तो कहा खुदा की कसम मोहम्मद तुम्हारी नबूवत झूठी नहीं हो सकती। जब तुम्हारा हुक्म दरख्तों पे चलता है तो तुम्हारी रिसालत झूठी नहीं है। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यहूदी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। तो दरख्तों ने मेरे पैगंबर को हाकिम माना है, लेकिन आज कलमा पढ़ के नबी को मजबूर माना। लेकिन सहाबा का इश्क़ रसूल बड़ा अनोखा था। एक हातिम ताई था, हातिम ताई सुना होगा आप लोगों ने। बड़ा सखी था। उसने घर बनवाया था तो घर में कितने दरवाजे लगवाए थे बाहर? 10। हमरे तुम घर बनवाओ जाते तो हम तो अपने घर में बाहर के दरवाजा लगवावा जाते 1 या ज्यादा 2। एक बाहर निकले वाला और एक पीछे भागे वाला कि कोई मुसीबत पड़े खसक लो। बोलो, हम लोग अपने घर में 2 दरवाजे लगवाते ज्यादा बाहर, एक निकलने वाला एक पीछे वाला। और हातिम ताई के घर में कितने दरवाजे थे? 10। बाहर 10 दरवाजे लगे थे। क्यों? बड़ा मालदार था, बड़ा सखी था, इसलिए लगवाया था कि कोई मांगने वाला आए तो उसको तकलीफ ना हो, जिस दरवाजे से चाहे मांग ले। यहाँ तक कि एक मांगने वाला अगर एक दरवाजे पे आता था, मांगता था तो हातिम ताई देता था, फिर वही भिखारी पलट करके दूसरे दरवाजे पे जाता, वहां मांगता तो हातिम ताई निकलता, देखता तो फिर देता। फिर वही मांगने वाला तीसरे दरवाजे पे जाता, हातिम ताई निकलता, देखता तो फिर देता। चौथे दरवाजे पे जाता, मांगता तो फिर देता। यहाँ तक कि लिखा है एक मांगने वाला अगर 10 दरवाजे पे बारी बारी जाता था मांगने तो हातिम ताई निकलता था, देखता था, देता ही रहता था। हमरे तुमरे में नहीं कि 2 रुपया कोई भिखारी दे दो तो कहीं हम हफ्ता भर एक बाद फिर आ जाए तो का कहा जाता? अरे वो दिन अभी ले के रहते कि फिर आएगी देती वो दिन तो अभी तुका देवे की हैरान रे। बताओ 2 रुपया दे दी तो जाना हो गई जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन हातिम ताई ये नहीं कहता था, देता रहता था, इतना बड़ा सखी। लेकिन एक दिन एक आदमी हजरत अली के पास हाजिर हुआ, पूछने लगा अली ये बताओ कि हातिम ताई ज्यादा सखी थे या तुम्हारे पैगंबर ज्यादा सखी थे? तो हम लोग हुए तो कह दिए ना ही हातिम ताई सखी रहे, वो तो 10 दरवाजे देख रहा है। लेकिन हजरत अली का ईमान देखो मुसलमानों, हजरत अली फरमाते हैं सखी तो मेरे पैगंबर ही थे, सखी तो मेरे पैगंबर ही हैं, हातिम ताई सखी नहीं था। कहा क्यों? हजरत अली कहते अगर हातिम ताई सखी होता ना तो जब पहले दरवाजे पर भिखारी ने मांगा था तो हातिम ताई उसको इतना दे देता कि फिर दूसरे दरवाजे पर जाकर मांगने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। हातिम ताई देता था लेकिन मांगते की जरूरत भर नहीं देता था, इसीलिए मांगने वाला पलट पलट के सब दरवाजों पे मांगा करता था। लेकिन मेरे पैगंबर ने जिसको दिया एक दफा दे दिया तो दोबारा उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। सखी तो मेरे पैगंबर ही थे। कहा कैसे? तो सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और जब मक्का के लोगों ने सताया तो हुजूर मक्का छोड़े मदीना गए। मक्का से मदीना जा रहे थे, रास्ते में भूख लगी तो सरकार खाने के लिए इधर उधर निगाह डाले तो एक झोपड़ा नजर आया, झोपड़ा फूस का। सरकार वहां गए तो वहां एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया का नाम इस्लामी किताबों में लिखा है उम्मे माबद। क्या नाम था उसका? सरकार ने बुढ़िया से कहा बूढ़ी माँ मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खिला सकती हो? बुढ़िया ने कहा बेटा घर पे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है बेटा मेरे घर पे,
तो बुढ़िया के घर में एक बकरी बंधी थी, बिल्कुल सूख गई थी, थन भी सूखे थे, जान थी लेकिन गोश्त उसके बदन में नहीं था। सरकार ने जब बुढ़िया की बकरी को देखा तो फरमाते, बूढ़ी माँ अगर कुछ नहीं है तो इजाजत दे दो तो हम इस बकरी का दूध दूह के पी लें। बुढ़िया गुस्सा गए, कहते उनके जान नहीं है और उनका दूध पियो तुम। सरकार फरमाते, बूढ़ी माँ तुम इजाजत दे दो हम दूह लें। तो बुढ़िया झुल्ला के कहती, जाओ दूह लो। सरकार गए और जैसे बकरी के थन में बिस्मिल्लाह करके हाथ लगाया, रवायतों में है कि बकरी भी तंदुरुस्त हो गई और दूध से थन भर गए। सरकार ने दूहा, पहले बुढ़िया को पिला, ले तू पहले पी ले। बुढ़िया ने पिया, फिर दूहा, फिर अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया, फिर दूहा, खुद पिया। उसके बाद फरमाते हैं, बूढ़ी माँ तेरे घर में जितने बर्तन हैं सब उठा ला। बुढ़िया के घर में जितने बर्तन थे सब, भगोना पतेली जितनी थी सब उठा लाई। अल्लाह के रसूल ने दूध दूह दूह के उस बुढ़िया के घर के सारे बर्तनों को बकरी के दूध से मेरे नबी ने भर दिया। उसके बाद चले गए। अब आप सोचते होंगे कि बकरी ने उसी दिन दूध दिया होगा, लेकिन रवायतों में कि नहीं, मेरे पैगंबर तो चले गए लेकिन हाथ लग चुका था बकरी में, तो दूसरे दिन भी उसने उतना ही दूध दिया, तीसरे दिन भी उसने उतना ही दूध दिया, हफ्ता दिया, महीना दिया, साल दिया, यहाँ तक की रवायतों में लिखा है कि 18 बरस तक वो बकरी वैसे ही दूध देती रही। बुढ़िया दूध बेच बेच के मालदार हो गई, दौलतमंद हो गई। तो अली फरमाते हैं, सखी तो मेरे पैगंबर ही थे, जिसको दे दिया तो माला माल कर दिया। ये इश्क था सहाबा का, सरकार पे जान माल सब फिदा करने वाले थे। और आज हम और आप जहां कोनो मिल गया, अब पता नहीं यार, ये सब जो बात हम बता रहे हैं, कुरान सुनाया, हदीस सुनाया, कई जौन कहा थे मजबूर है, अल्लाह रसूल और नबी मजबूर है, ये सब नहीं देखा था, सब जाना था, सब पढ़ा था, लेकिन ये वही बकी है जो 40 दिन के चिल्ला मिनका रटावा जाता। चाहे जता कुरान सुना, चाहे जता हदीस सुना, बकी ही वहाँ है। इनके मिसाल वैसे है जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अली रहमा लिखते हैं कि एक आदमी के बिहाव हुआ, मेहरुआ रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाय हुआ कि एक लड़का महतारी हुई गए। तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उसके आदमी के चेहरा मुरझाएगा। तो औरतिया कहला कि आए रे, सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक लागत है, और हमरे यहाँ जौनी दिन से भवा है तो चेहरा मुरझाते जाते, क्या बात है? तो कहे तुमका का यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे मुरझान जाते? कहीं काहे? कहीं जहरे जई थे वहारे कुर्ता पकड़ पकड़ खींच के पूछा था कि आए रे 3 महीने बिहाई हुआ थे, लड़का कैसे होगा रे? तो औरतिया कहे तो समझाए नहीं पाओ, तो कहीं कहा समझाए दी, 9 महीना भोग चाहिए, 3 महीना भी धरा है, तो हम कहा समझाए दी? तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन भोवा? तो कहे 3 महीना। कहे तो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भोवा। कहीं लड़कवा कई महीना भोवा, कहीं बहुत 3 महीना भोवा। बहुरतिया पढ़ाई पहाड़ा घर में कि आए रे 3 महीना तुरे बिहाय होगा, 3 महीना हमरे बिहाय होगा, और 3 महीना में लड़का भोवा, सब 9 महीना नहीं होगी रे। पढ़ाई दी पहाड़ा घर में। हाँ, बस उके समझ में आएगा कहीं, हाँ यार ये तो 9 महीना भवा। अब अगर कोनो सार कही दी तो उके खैरियत नहीं, समझा दी। अब सवेरे जब निकला तो फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता पकड़ के खींचिस, कैसे इधर आओ रे, इधर ही कस के रे, 3 महीना तुरे बिहाय हुआ तो लड़का कैसे होगा रे? बल लड़ेगा उसे, कहीं कहाँ 3 महीना भवा है, 9 महीना तो भवा है हो, कहीं कहाँ 9 महीना भय रे? कहीं काहे 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरबोक बिहाय होगा, 3 महीना में लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लग वो किए लेख लग वो है बक्का जो औरतिया रटाए दी। यही हाल इनका है, 40 दिन से चिल्लम ले जाके ऐसा रटाए देते हैं कि जिसका नाम नबी वली अली कोई चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। ए लोगों, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को अपने खजाने का मालिक बना के भेजा।
इसीलिए हुजूर अपनी बीवी आयशा से फरमाते हैं, आयशा अय आयशा लौशी तू, अगर मैं चाह लूं लसारत मैया जिबालुज़्ज़हबी, तो अलबत्ता मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चला करें। अगर मैं चाह लूं तो मेरे पीछे सोने के पहाड़ चले। लेकिन सरकार कहा करते थे, अल फक्र फखरी, गरीबी में मुझे फक्र है, गरीबी में मुझे। इसीलिए हुजूर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, या अल्लाह तू मुझे मिस्कीन की जिंदगी दे दे, गरीबों की जिंदगी दे दे। व अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह तू मुझे मिस्कीन की मौत दे दे। वहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह कल कयामत के दिन मिस्कीनों को गिरोह में तू मुझे उठा ले। ये मेरे पैगंबर की दुआएं थी। बहरहाल अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। देखो इस वक्त भी शादियां हो रही, नवंबर में शादियां होती कि नहीं होती? बहुत शादियां हो रही। एक हफ्ता हुआ मैं मिशकात पढ़ा रहा था, उसमें एक हदीस गुजरी। सरकार ने फरमाया, मन तज़व्वजा, जिसने निकाह किया, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। निकाह करने वाला आधा दीन मुकम्मल कर लिया। फलियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, तो सरकार फरमाते हैं कि अब अल्लाह से डरे आधे दीन के बारे में। आधा दीन तो हासिल हो गया निकाह से, अब आधा दीन जो बचा उसके बारे में अल्लाह से वो डरे। क्या मतलब डरे? मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अब वो रिज़्क़े हलाल तलाश करे। आधा दीन से मतलब यह है कि वो अब निकाह कर लिया है तो अब हलाल रोजी खाए। क्यों? इमाम गज़ाली लिखते हैं कि इंसान का, शैतान का अड्डा कहाँ है? इमाम गज़ाली फरमाते हैं, इंसान के पेट में जो मैदा है वो मैदा शैतान का अड्डा है। जब उस मैदे में हराम रोजी नहीं जाती, हलाल जाती है, तो शैतान मैदे से निकल के भाग लेता है। फिर वो इंसान गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ता। और जब हराम रोजी मैदे में जाती है तो शैतान का अड्डा, शैतान वही खाता है, पलता रहता है और इंसान को उकसाता रहता है। इंसान बुरे से बुरे काम करने पर तैयार हो जाता है। इसलिए लोगों, यहाँ से हमें पता चला कि निकाह से आधा दीन हासिल होता है और आधा दीन तो हलाल रोजी में। लेकिन आज हम निकाह करते हैं, इसके बावजूद भी हम इधर उधर बहकते रहते हैं। बोलो है ऐसा कि नहीं? आज शादी होती है, निकाह में चाहे जितनी बढ़िया बिटिया आ जाए, लेकिन बढ़िया दूसरे के लागत है। ऐ लोगों, निकाह में जो बीवी आ जाए उसको खुदा की अमानत समझो। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लम युरा लिल मुतहाब्बैन मिसलुन निकाह, कि निकाह की तरह दो लोगों के बीच में मोहब्बत करने वाली दूसरी चीज नहीं देखी गई। दो निकाह जैसी कोई ऐसी चीज नहीं देखी गई जो दो लोगों के दरमियान में मोहब्बत पैदा करे। आज देखो, जब निकाह हो जाता है तो अगर शौहर मुसीबत में होता है तो बीवी शौहर के साथ रहती है, और अगर बीवी मुसीबत में होती है तो शौहर साथ में रहता है। कभी अलग होने के लिए नहीं दिल में आता। क्यों? निकाह से अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी। यहाँ तक कि औरत का कहना होता है कि अगर तुम पेड़ के नीचे रहोगे तो मैं पेड़ के नीचे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगी। बोलो, कहती औरतें कि नहीं कहती?